में अपना बजट पेश करने से पहले मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगी, को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, अदीब फरियाल को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट में आज मेयरशिप और डिप्टी मेयर और मेयर और ज़िले काउंसिल पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस मौके पर। कराची से लेकर मीरपुर खास से लेकर सक्खर पूरे ज़िले में कामयाबी हासिल की है। आज का जो बजट 2023-24 की मैं पेश करते हुए मुझे कुछ खुशी हो रही है मगर कुछ अफसोस भी हो रहा है। बात यह है कि जो मौजूदा बजट है वो कोई 4 साल 5 साल का नहीं है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ 11 माह में तैयार किया गया है। उसके बावजूद हम इस बजट को कुछ बेहतर कहते हैं, क्योंकि इस बजट में सबसे पहले तो जो सरकारी मुलाजमों के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और पेंशन में इजाफा किया गया है। 1 से लेकर 16 तक मुलाजमों के लिए 35% और 17 से 22 तक के 30%, पेंशन में 17% इजाफा किया गया है। बहुत खुशहाल बात है, मगर हमने कुछ लम्हे के लिए ज़रा सोचा कि वो पाकिस्तान के गरीब आवाम जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो पूरा तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके लिए हमने कुछ सोचा। आज मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि क्योंकि मैं ग्रास रूट से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, मेरा ताल्लुक़ वर्कर तबके से है और मुझे वर्कर को अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी है। क्योंकि मेरे पास वो गरीब लोग आते हैं, कहते हैं कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी है। आप सोचें डिप्टी स्पीकर साहब, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ जाती है, बहुत अच्छी बात है, मगर उन गरीबों को क्या होगा, उस गरीब तबके का क्या होगा? किसने उनके लिए कोई रिलीफ रखा? मगर नहीं, उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए हमें। आप यकीन करें, मुझे फ़ोन आते हैं, मेरे पास वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास रात को खाने के लिए बच्चे हमारे भूखे सो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें? डिप्टी स्पीकर, उनके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए, एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए। वो इस पाकिस्तान की आवाम है, इस कौम, ये मुल्क की आवाम है, उनका एक हिस्सा बनता है, मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि मैं इस बजट पर बात करूंगी, बात करने से पहले मैं ये ज़रूर बात करूंगी, हम 4 सालों को नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो 75 साल में नहीं हुआ, जो मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ ने किया, जो मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, जो मुल्क के कारखाने बंद कर दिए, जिन्होंने अवाम को गुर्बत की लकीर के नीचे लेकर आ गए, उस हुकूमत को हम नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क में जलाओ घेराव की सियासत की है। हम उसको कैसे भूलेंगे? मिस्टर स्पीकर, आप देखें कि वो हमारे सरकारी इदारे, वो हमारी पाकिस्तान की अफवाज जिसने इस मुल्क की हिफाजत की है, जिसने सरहदों की हिफाजत की है, उनके पर उनकी तासबात पर हमले किए गए। आपने देखा जुना हाउस पर किस तरह हमले किए गए। ये है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान है, ये मुल्क दुश्मन है। ऐसे सियासी लीडरों को, ऐसे सियासी मुल्क दुश्मनों पर हमें कड़ी नज़र रखनी चाहिए और अवाम को फैसला करना चाहिए। अवाम खुद उनको देख चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, तो हमें अपने फैसले सोचने करके सोचने चाहिए। जो जमहूरियत दुश्मन हो, जो जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाने वाले, उन सियासी जमातों के लिए हमें सोचना चाहिए और उन पर हमें सही फैसले करने चाहिए। जिन्होंने पाक अफवाज के तनसीबात पर हमले किए, आज मैं उनके लिए ज़रूर एक शेर पढ़ूंगी। सर बुलंदी तो इन्हें खुदा ने बख्शी, वो खुद मिट गए जो इन्हें झुकाना चाहते थे, वो खुद मिट गए जो इन्हें झुकाने चाहते थे। तो मैं इस मौके पर पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात ज़रूर करूँगी,
क्योंकि मेरा ताल्लुक उस हुकूमत से है, उस पार्टी से है जो शहीदों की पार्टी है, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर अपनी जान के नजराने दिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं बात जरूर करूंगी, और मैं अपने हर स्पीच में करती हूँ, बजट स्पीच में, क्योंकि उस तारीख रकम की हुई है। उसने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना दिया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको बेगुनाह इस मुल्क में कत्ल किया गया, बेगुनाह इस मुल्क में इसको कत्ल किया गया, जिन्होंने इस मुल्क को 73 का आइन दिया, जिन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने शिमला मुआहिदे किए, जिन्होंने जमहूरियत के खातिर कुर्बानी दी। आगे आते हैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर कुर्बानी दी। आज भी मैं अदालत और जो भुट्टो साहब का जुडिशनल मर्डर हुआ है, मैं ये उनका इंसाफ मांगूंगी। मैं हर साल ये बात करती हूँ कि जिन्होंने बेगुनाह भुट्टो साहब को फांसी उनको कैफे किरदार तक पहुँचा जाए। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इनको शहीद किया गया, फिर हमने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुहब्बे वतन है, जमहूरी वतन है और जमहूरियत चाहती है। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। शहीद शाहनवाज से लेकर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो से लेकर बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानी इस मुल्क के खातिर हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशनल मर्डर हुआ है, उसको हम इंसाफ चाहते हैं और उसका इंसाफ चाहिए। शुक्रिया। बजट की बात करूँगी। अब मैं आती हूँ बजट पर। 2023 और 24 में ज़राअत के शोबे में की जाने वाले इक़दाम को मैं ये कहती हूँ कि जो किसानों के लिए ज़र कर्ज़ों की हद को 1800 अरब से बढ़कर 2250 अरब रुपये की कर दिया है। इसी तरह मैं ये अगले माली साल में 50,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपये वक्तस किए गए हैं। और जैसा कि मिस्टर स्पीकर, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे होना तो बहुत चाहिए था, मगर जितना रखा गया वो नाकाफ़ी है। अब मैं आऊँगी अपने मीरपुर खास के हवाले से। मीरपुर खास में हमारी ट्रेनें चलती हैं, जो ट्रेनें नौकोट से लेकर जैमसाबाद नौकोट में चलती थी, वो तो बंद कर दी गई। और जो ट्रेनें कराची और मीरपुर खास से चलती हैं, उनकी हालत ये हालत है कि न तो उनमें लाइट होती है, न तो उनमें पानी होता है। इस तरह लगता है कि यहाँ कोई जानवर भेड़ बकरियाँ सफ़र कर रही हैं। तो बराए मेहरबानी करें, रेलवे को जो ट्रेनें मीरपुर खास से चल रही हैं उनको बेहतर किया जाए। अब आती हूँ मैं वापडा की बात करूँगी। पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध उनसे तंग आ चुका है, अवाम परेशान है। आप मुझे बताएं कि वापडा के अमले का ये आलम है वापडा का कि 18 घंटे लोड शेडिंग। उस लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं और लोगों का जीना हराम कर दिया है। आप मुझे बताएं कि अगर एक ट्रांसफार्मर बस्ट हो जाता है तो 20 से 1 महीने तक तो उस इलाके में लाइट ही नहीं होती है। अभी चंद दिनों में मुझे पता चला है कि सेटेलाइट टाउन आदिल स्कूल में आज 20 से 25 दिन हो गए लाइट ही नहीं है। बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, अब हमारे पास है नहीं, खराब है। अब मुझे बताएं कि बिलों के मदों में तो लोगों की लाइटें काट कर चले जाते हैं, मगर वो लोग सफ़र करते हैं जो बिल देते हैं। तो खुदादार इदारे को, वापडा को आप बेहतरी की तरफ लेकर आएँ ताकि आवाम सुकून से रह सके और लोग अपने बिल अदायगी करते हैं। अब मैं आती हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात ज़रूर करूँगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 से 22 में उस प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपये से बढ़ाकर उन माली साल दौरान उस मद में 40 अरब का इजाफा किया गया है। मज़ीद इजाफा करके 400 अरब किया जाएगा। 2023 और 24 में के तहत 93 लाख ख़ानदानों को 8,750 रुपये
फीस सहमाई दी जाएगी। बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफ़र की सहूलत मैसर होगी। 346 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं तालीमी वज़ाइफ के लिए। 60 से बढ़ाकर 83 लाख तक कर दिया जाएगा और 52% बच्चों के लिए जो है मुआवजा दिया जाएगा। अब मैं आती हूँ पानी, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। पानी का ये आलम है कि 1991 अकॉर्ड के तहत जो सूबों को अपने हिस्से का पानी दिया जाता है, तो मेरी ये है डिमांड के सूबे सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मीरपुर खास में जो हमारी टेल पुछड़ी का इलाका है, मैं कुनरी की बात करूंगी, मैं उमरकोट की बात करूंगी, मीरपुर खास में पानी पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। खुदादा इस चीज़ को नोट किया जाए और लोगों को पानी दिया जाए। अब मैं ये बजट देख रही थी, मगर मैंने कहा कि कहीं हेल्थ में कोई तो होगा प्रोग्राम, कहीं हेल्थ में मुझे प्रोग्राम नजर आए, क्योंकि हेल्थ इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। देखा जाए तो सिंध को मैं फ़ख्र से कहूँगी कि सिंध में गंबड़ हॉस्पिटल कायम की गई है, जिसमें लाखों करोड़ों की जो इलाज किया जाता है। मैं चाहती हूँ इस तरह के अस्पताल पूरे सूबों में कायम किया जाए। सिंध के अलावा दूसरे सूबों में होना चाहिए, ताकि लोग जो दूसरे सूबे सिंध में आते हैं तो अपने सूबों में रहकर ये इलाज करवाएं। NICD तो इस तरह के प्रोग्राम दूसरे सूबों को दिया जाए। हाँ, NICD, बस यही मेरी आपसे है गुजारिश। और दूसरी बात, मीरपुर खास में मेरी आवाम की ख्वाहिश है कि मेडिकल कॉलेज भी दिया जाए और रिहेबिलिटेशन के लिए कि अस्पताल कायम किया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आजकल नशे में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ नौजवान इस नशे के आदी हो जाते हैं, मगर उनसे निकलना चाहते हैं, मगर कोई अस्पताल नहीं है। तो मैं इस ऐवान में ये मुतालबा करूँगी कि मीरपुर खास में ये अस्पताल कायम किया जाए, ताकि नौजवान अपनी ज़िंदगी बचा सके। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर। शुक्रिया जी। मोहतरम।